क्या आप इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज के विचार से सहमत हैं? क्या औरतों को पढ़ने लिखने, घर से बाहर काम करने और अपने कमाए पैसे खुद खर्च करने का अधिकार है? क्या पति अपनी पत्नी को पीट सकता है या काम निकलवाने के लिए घूस देना सही है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं और ऐसे सवाल क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि महज देश का जीडीपी तो इसके विकास को डिफाइन नहीं कर सकता। भले ही साल 2030 तक भारत 581 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में जुटा हो, लेकिन उसका सामाजिक ताना बाना ऐसी किसी प्रगति का संकेत नहीं देता। एक देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के तो कई पैमाने हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर देश कहाँ खड़ा है ये समझना कुछ मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई मेजरिंग यूनिट तो नहीं है। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने डेटा एनालिटिक्स फर्म हाउ इंडिया लिव्स के साथ मिलकर 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 98 जिलों में अपनी तरह का पहला जनमत सर्वे किया। 9188 लोगों से 4 पैमानों पर कुछ सवाल पूछे गए और इस बातचीत से जो नतीजे सामने आए उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर यानी जीडीबी कह रहे हैं। ये 4 पैमाने क्या हैं, इसके नतीजे क्या रहे और ये कैसे हमारे समाज और देश के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जीडीपी के लिए जो 4 पैमाने तय किए गए थे वो थे सिविक एटिकेट यानी नागरिक शिष्टाचार, पब्लिक सेफ्टी, जेंडर एटीट्यूड और विविधता और भेदभाव। इसे मापने के लिए सवाल थे, क्या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना टिकट या किराया दिए यात्रा करना मंजूर है? इसमें 14% लोगों का जवाब हाँ और 85% लोगों का जवाब ना रहा। इसमें दिल्ली के 99% लोगों ने बिना टिकट यात्रा के लिए मना किया, जबकि पंजाब के 54% लोगों ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर सार्वजनिक कूड़ेदान ना हो तो गंदगी को सड़क या पब्लिक स्पेस पर फेंक देना कितना सही है? 86% लोगों ने इसे गलत ठहराया और 14% लोगों ने इसे ठीक बताया। इसमें केरल के 98% लोग इसे गलत बताते हैं और पंजाब के 43% लोग इसे सही मानते हैं। अपना काम करवाने के लिए क्या कभी कभी रिश्वत देना जरूरी है? इसके जवाब में 61% लोगों ने हाँ कहा और 38% लोगों ने ना। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 94% लोग रिश्वत देने को तैयार है, जबकि तमिलनाडु के 82% लोग इस विचार के खिलाफ नजर आते हैं। बिल घटाने के लिए बिजली मीटर से छेड़छाड़ करना कितना सही है? इसे 87% लोगों ने गलत और 10% लोगों ने सही ठहराया। केरल के 98% लोग ऐसे करने के खिलाफ हैं और असम के 17% लोग इसे बुरा नहीं मानते। अगर आप रास्ते में एक्सीडेंट देखते हैं तो क्या आप मदद के लिए रुकेंगे या पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करेंगे? इसके जवाब में 88% लोगों ने हाँ और 12% लोगों ने ना कहा। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 99% लोगों ने मदद करने की बात कही। वहीं ओडिशा के 78% लोग शायद ही रुककर मदद करेंगे। इसके अलावा टैक्स से बचने के लिए नगद लेन देन, जलवायु परिवर्तन, तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध और शराबबंदी जैसे सवाल पूछे गए। इसके आधार पर जो रैंकिंग तैयार की गई उसमें सिविक सेंस के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर और पंजाब सबसे आखिर में ठहरता है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण के ये नतीजे ऐसे देश की ओर इशारा करते हैं जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां सामुदायिक सहायता के पारंपरिक मूल्य डिजिटल शासन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विकसित होते नजरिए के साथ मौजूद हैं। फिर भी भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी की चुनौतियां नीति निर्माताओं और लोगों दोनों से ही समान तवज्जो की मांग करती हैं। इस पैमाने पर जो सवाल लोगों से किए गए थे वो थे, क्या आपके इलाके में पब्लिक स्पेस पर छेड़छाड़ या महिलाओं को परेशान किया जाता है? 42% लोगों ने इसके जवाब में हाँ और 56% लोगों ने ना कहा। तमिलनाडु के 17% लोगों ने छेड़छाड़ की शिकायत की, जबकि कर्नाटक में 79% लोगों ने माना कि ये आम बात है। आप अपने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं। 86% लोगों ने माना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि 14% का कहना था कि ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के 89% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित मानते हैं, जबकि पंजाब के 27% लोगों को ऐसा नहीं लगता। आपके इलाके में क्या लोग अक्सर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं? 49% लोगों का जवाब हाँ और 47% लोगों का जवाब ना था।
68% असम के लोगों के लिए ट्रैफिक नियम की अनदेखी आम बात नहीं है, जबकि कर्नाटक के 89% लोगों के लिए ये आम बात है। अपने इलाके में हिंसक अपराध की घटना देखने पर क्या पुलिस को रिपोर्ट करने में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? इस पर 84% लोगों का जवाब हाँ था और 16% लोगों का जवाब ना। पब्लिक सेफ्टी के मामले में केरल सबसे ऊपर और उत्तर प्रदेश सबसे आखिर में ठहरता नजर आता है। आंकड़ों को देखकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि कागज पर ये आंकड़े सम्मानजनक लगते हैं, मगर ये उबड़ खाबड़ भारत की गलियों और पगडंडियों पर घटने वाली त्रासदियों और फतहों को छिपा लेते हैं। सुरक्षा आखिरकार महज खतरे की गैर मौजूदगी ही नहीं, बल्कि ये विश्वास की मौजूदगी भी है, और विश्वास को जीडीपी या वृद्धि दरों के विपरीत आसानी से नहीं मापा जा सकता। इसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है और पल भर में खो भी दिया जाता है। जेंडर एटीट्यूड मतलब स्त्री और पुरुष को लेकर समाज का क्या नजरिया है, इसे परखने के लिए सवाल थे। क्या बेटियों को भी बेटों के जितना शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इस पर 93% लोगों ने हामी भरी और 6% लोगों ने इस विचार को नकार दिया। ओडिशा के 98% लोग मानते हैं कि बेटियों को शिक्षा पाने का अधिकार बेटों जैसा ही है, जबकि गुजरात के 22% इससे सहमत नजर नहीं आते। क्या परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? इस पर 84% लोगों की सहमति बनी और 15% इससे असहमत दिखे। उत्तर प्रदेश के 98% लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं, जबकि गुजरात के 38% ने इस विचार का विरोध किया। क्या पति का पत्नी को पीटना तब उचित है जब वो घरेलू मामलों में उसके फैसलों पर आपत्ति जताए? इसके जवाब में 16% लोगों ने हाँ कहा और 83% लोगों ने ना कहा। उत्तराखंड के 98% इस तरह की घरेलू हिंसा के खिलाफ हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के 31% लोग इसके पक्ष में दिखाई दिए। देश का दुर्भाग्य है कि खुद महिलाएं भी इस हिंसा को सही ठहराती हैं। यह आंकड़ा 14% है और ये साफ दिखाता है कि कैसे पितृसत्ता किसी सच की तरह हमारे जहन में ठूंस दी गई है। भारतीय समाज में स्त्री पुरुष मानदंड अक्सर परंपरा से तय होते हैं और 59% ये मानते हैं कि घर के मामलों में अंतिम फैसला लेने का हक पुरुषों के पास ही होना चाहिए। ये भावना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रबल नजर आती है, जहां 96% लोग इसका समर्थन करते हैं। ऐसी ही मान्यताएं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर भी नजर आती हैं, जहां ओडिशा के 70% लोग मानते हैं कि अपनी कमाई के खर्च के लिए महिलाओं को परिवार की मंजूरी लेनी चाहिए, जबकि केरल के 91% लोगों की राय इसके उलट है। जेंडर एटीट्यूड के आधार पर जो रैंकिंग तैयार हुई उसमें केरल पहले और उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर है। इस सर्वेक्षण से एक विरोधाभास उजागर होता है। भारतीय समाज शिक्षा और रोजगार में स्त्री पुरुष समानता को भले ही अपनाने लगा है, मगर फैसला लेने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मामलों में अब भी पितृसत्तात्मक मान्यताएं ही हावी हैं। ये नतीजे बताते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की राह अभी भी बहुत मुश्किल है तथा देश भर में प्रगतिशील और प्रतिगामी समूहों के बीच खाई बहुत चौड़ी है। अपनी विविधता पर इतराता ये देश असल में इस पर गर्व नहीं करता, बल्कि स्वीकृति और भेदभाव के मामले में गहराई तक बटा हुआ नजर आता है। इस पर जो सवाल लोगों से किए गए वो थे, हाउसिंग सोसाइटीज को व्यक्तिगत अपार्टमेंट या सार्वजनिक जगहों पर कुछ प्रकार के भोजन जैसे मांस या बीफ पर पाबंदी लगाने का अधिकार है? इस पर 41% लोगों ने हाँ कहा और 54% लोगों ने ना कहा। 88% केरल के लोग ऐसी पाबंदी का विरोध करते हैं, जबकि 75% उत्तराखंड के लोग इसके समर्थन में दिखाई देते हैं। पुरुष और महिला अगर अलग अलग धर्म के हैं और शादी करना चाहते हैं तो क्या उन्हें इसकी आज़ादी होनी चाहिए? केवल 37% लोग ही इस पर सहमत नजर आते हैं। 61% लोग इस विचार के खिलाफ हैं। चंडीगढ़ के 90% लोग इसके विरोध में हैं, जबकि केरल के 94% लोग इस बदलाव को स्वीकार करते नजर आते हैं। धर्म के अलावा दूसरी जाति में शादी करने को लेकर भी लोगों की राय बटी हुई नजर आती है। एक बड़ा तबका है जो इसके विरोध में है। क्या किसी एम्प्लॉयर को धर्म के आधार पर किसी को नौकरी पर ना रखने का अधिकार होना चाहिए? 39% लोग इसे सही और 60% इसे गलत मानते हैं। इसमें 88% केरल के उत्तरदाता नौकरी के अवसरों में धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 51% इसका समर्थन करते हैं। विविधता और भेदभाव के पैमाने पर की गई रैंकिंग में पहले स्थान पर केरल और आखिरी पर मध्य प्रदेश है।
IIT दिल्ली में समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रोफेसर रविंदर कौर कहती हैं कि इस सर्वे से मुख्य तौर पर 2 बिंदुओं को रेखांकित किया जा सकता है कि चाहे साथ साथ रहने की बात हो या फिर खान पान की पसंद नापसंद की, सामुदायिक जीवन में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बेमानी होता नजर आ रहा है। लेकिन शादी ब्याह के मामले में रूढ़िवादी सोच ने अभी भी अपनी जड़ें जमा रखी हैं। इन चारों पैमानों की ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो सबसे पहले केरल और आखिर में उत्तर प्रदेश ठहरता है। समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि सर्वेक्षण से 2 खास नतीजे निकलते हैं। 1, देश में ज्यादातर लोग जानते तो हैं कि क्या सही है मगर वे उस पर अमल नहीं करते। दूसरे, दक्षिण भारत के राज्य खासकर केरल सामाजिक जागरूकता के मामले में उत्तर प्रदेश के मुकाबले मीलों आगे है। इसके कई पहलू हैं जो व्यापक दायरा तैयार करते हैं। इसमें साफ सफाई, धार्मिक सहिष्णुता, तंबाकू पर प्रतिबंध, आस पड़ोस की सुरक्षा और सबसे अहम स्त्री पुरुष की समानता की जागरूकता है। पहली नज़र में कुछ नतीजे विवादास्पद लगते हैं, लेकिन गहरी नज़र से देखा जाए तो ये आंकड़े दिलचस्प कहानी बताते हैं। दिल्ली में 99% का कहना है कि बिना टिकट यात्रा करना बुरी बात है। 86% लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने को नापसंद करते हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर रोजमर्रा के अनुभव बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। 93% उत्तरदाताओं का मानना है कि बेटियों और बेटों को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। फिर मिडिल स्कूल में लड़कियों का ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ने की दर इतनी अधिक क्यों है। इसी तरह अगर सर्वे में 84% लोग बेटियों को घर से बाहर काम करने जाने देने के हिमायती हैं, तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है। ये उस नजरिए को पुष्ट करता है कि नैतिकता नहीं बल्कि उन पर अमल करवाना आज की ज़रूरत है। लेकिन यह अंतर पाटा जा सकता है। कई देश हमारे लिए मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय से घड़ी की सुई मिला सकते हैं और किराया न देना पराया विचार सरीका है। जापान, जहां रात में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के इस सर्वे ने बस एक राह दिखाई है। आगे का रास्ता हमें और आपको खुद तय करना है। इस GDP पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।